एक सुदूर और अंधेरे कारखाने में 7 या 8 साल के बाल मजदूरों का एक समूह छिपा हुआ था। उनके हाथ चोटों से भरे हुए थे और उनके चेहरे पीले और पतले थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब मालिक काम का निरीक्षण करने आया तो दुभाषिया ने पूछा कि इतने सारे बाल मजदूरों को क्यों काम पर रखा जा रहा है। मालिक ने कहा कि अगर वे इन बाल मजदूरों को काम पर नहीं रखेंगे तो कोई और रखेगा, और अगर उन्होंने कोई और सवाल पूछा तो उसे बदल दिया जाएगा। यह सुनकर कारखाने के निदेशक ने जल्दी से लड़की से एक गिलास पानी लाने को कहा। लड़की घबरा गई, एक गिलास नल का पानी ले आई। कारखाने के निदेशक ने लड़की को छड़ी से मारा, जिससे पहले से ही घबराया हुआ लड़का और भी घबरा गया। 1 सेकंड बाद बिजली का एक तेज झटका निंजा गुड़िया पर गिरा। जब फैक्ट्री मैनेजर ने दोबारा देखा तो निंजा गायब हो चुका था। एक व्यक्ति ने जमीन से प्लैटिनम टावर उठाया और एक ट्रक में चढ़ गया। हालांकि उसने अपने बॉस को गोदी में खो दिया था, इसलिए उसने लेटने के लिए एक अनजान व्यक्ति ढूंढ लिया। इतनी सुंदर गुड़िया देखकर उसने इसे अपने पोते के लिए एक उपहार के रूप में वापस ले जाने का फैसला किया, और इस तरह निंजा जियाओ शुआई के हाथों में आ गया और उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका जीवन बदल जाएगा। जियाओ शुआई एक कायर लड़का था जो अपने दोस्तों को धमकाते हुए बस देखता रहता था, लेकिन आज वो सबके सामने चिल्लाया। सब दंग रह गए। किसी की भी जियाओबा से उस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जियाओ शुआई उससे भी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि वे शब्द उसके नहीं थे। सौभाग्य से शिक्षक आ गए और जियाओबा को सफल होने से रोक दिया। स्कूल के बाद जियाओ शुआई देखने ही वाला था कि क्या हो रहा है कि जियाओबा सिर से प्रकट हुआ, जिससे वो इतना डर गया कि उसने दया की भीख मांगी। हालांकि जियाओबा अभी अभी जा चुका था। जियाओ शुआई तेजी से अपनी साइकिल पर सवार होकर चला गया, लेकिन निंजा अभी भी इत्मीनान से बकवास कर रहा था। जियाओ शुआई को एक कोने में धकेलने के बाद निंजा ने एक अनुरोध किया और जियाओ शुआई तुरंत मान गया। वो वापस अपने स्कूल बैग में कूद गया और कागज और पेंसिल से एक नारा बनाया। जियाओबा को पीछे हटाने के बाद वो चला गया। घर लौटने के बाद निंजा ने प्लैटिनम कार्ड निकाला और जियाओ शुआई से उस पर लिखी जानकारी की जांच करने में मदद करने को कहा। उसने पाया कि उस पर लिखा अक्षर वही था जिस पर उसे उस लड़की से प्यार था, लेकिन उनका घर पास में नहीं था, इसलिए वो दोनों चुपके से स्कूल में औजार चुराने आए। लेकिन अंततः शिक्षक ने उन्हें खोज लिया, लेकिन सौभाग्य से सभी औजार छीन लिए गए। इस समय शिक्षक एक लड़के को लेकर आए जो जियाओ शुआई का भाई था। अप्रत्याशित रूप से उसने जियाओ शुआई द्वारा लड़की को लिखा गया पत्र चुरा लिया और उसे सार्वजनिक करने की योजना बनाई ताकि सहपाठी जियाओ शुआई का असली चेहरा देख सकें। निंजा गुड़िया अकेले ही स्कूल के प्रसारण कक्ष में घुस गई, मानव आवाज की नकल की और उस देवी के सामने अपने प्रेम का इजहार किया जिस पर उसका क्रश था। इससे जियाओ शुआई बहुत शर्मिंदा हुआ। रास्ते में सहपाठियों ने उसे घूरती निगाहों से देखा। काश उन्हें अंदर जाने के लिए कोई जगह मिल जाती। कक्षा में लौटने के बाद निंजा गुड़िया ने जियाओ शुआई से इशारा करने को कहा और उसने पीछे से बात की। ये वाक्य जियाओ शुआई को थोड़ा डरा गया, क्योंकि वो स्कूल के गुंडे के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा था। द्वंद्व युद्ध लड़कियों की पार्टी से एक दिन पहले निर्धारित किया गया था। वे सहपाठी जो आमतौर पर स्कूल के गुंडे से तंग आते थे खड़े हो गए। उन्होंने ताली बजाई और यहाँ तक कि वो लड़की भी जो आमतौर पर जियाओ शुआई को नजरअंदाज करती थी उससे बात करने आई। जब तक वो जीत सकती थी वो पार्टी में आ सकती थी। अगले दिनों में उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अंतिम युद्ध स्थल पर शक्तिशाली इमारतें और तंत्र बनाए। निंजा ने जियाओ शुआई को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। जल्द ही जियाओ शुआई के युद्ध कौशल अधिक से अधिक कुशल होते गए। अंतिम युद्ध के दिन जियाओ शुआई स्कूल के गुंडे के पीछे आया और जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसके चेहरे पर एक अंडा फोड़ दिया। फिर उसने भूस्खलन पर लोशन छिड़का। स्कूल का गुंडा इतना क्रोधित हुआ कि उसने जियाओ शुआई को हराने के लिए पूरे रास्ते उसका पीछा किया। ये बिल्कुल वही था जो जियाओ शुआई ने योजना बनाई थी। एक दृश्य में जब स्कूल का गुंडा रस्सी पर चढ़ गया तो जियाओ शुआई ने उसे रोलर कोस्टर की सवारी करने के लिए आमंत्रित किया और वह अपने चेहरे पर सपाट गिर गया। सहपाठियों से देखकर हंसे। स्कूल का गुंडा आश्वस्त नहीं हुआ और जियाओ शुआई को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन जियाओ शुआई के युद्ध कौशल से हार गया। लड़की जियाओ शुआई को बधाई देने आई और उसे पार्टी में आमंत्रित किया। ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य पूरा होने ही वाला था, लेकिन कौन जानता था कि लड़की का पिता बुरा बॉस नहीं बल्कि चोंगमिंग था। हालांकि बातचीत के दौरान उसे बुरे बॉस का पता चल गया। निंजा ने बुरे बॉस को मारने की ठान ली थी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद उसे पता चला कि बुरा बॉस अच्छा इंसान नहीं है। लड़की का दिल जीतने के बाद जियाओ शुआई वहां से जाना नहीं चाहता था और उसने अपना स्कूल बैग एक तरफ फेंक दिया। गुस्से में उस आदमी ने जियाओ शुआई पर एक ड्रिंक उड़ेल दी और कोने में छिप गया। लड़का होने का नाटक करते हुए कहा कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी है। उसने लड़की की बदसूरती पर हंसी भी उड़ाई। निंजा को पता था कि वह हद पार कर चुका है और उसने जियाओ शुआई से वादा किया कि सब कुछ हो जाने के बाद वह लड़की से माफी मांगेगा। जियाओ शुआई के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर वे दोनों बुरे बॉस के घर पहुंचे। निंजा ने बाहर का निगरानी कैमरा बंद कर दिया और देखा कि जियाओ शुआई दरवाजे की घंटी बजाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। वह कभी निंजा था और बच्चों की सुरक्षा करने में माहिर था।
बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। उनके साथियों ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया है और घर दुश्मनों से घिरा हुआ है। निंजा संख्या में कम है और बस बच्चों को मरते हुए देख सकता है। खुद को गोली मारने की तुरंत बाद उस पर बिजली गिरती है, जिससे उसे आत्मा पर कब्जा करने की क्षमता मिलती है। जब तक कोई बच्चा घायल होता है वह आत्मा पर कब्जा करेगा और बुरे लोगों को सजा देगा। इस बार उसका मिशन बुरे बॉस को मारना है। उन्हें कमरे में एक हवाई जहाज का टिकट मिला। घर के कुत्ते ने उसकी गंध सूंघी और उसे ढूंढने आया। निंजा ने कोहनी से उसे गिरा दिया। बॉस ने आवाज सुनी और जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। दुश्मन ठीक उसके सामने था। निंजा शांत नहीं हो सका। जियाओ शुआई उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन चाकू फिर भी उड़ गया। बॉस इतना डर गया कि वह पीछे हट गया और जाते समय अलार्म बजा दिया। जल्द ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन दोनों लोगों का कोई पता नहीं चला। पता चला कि वे रस्सी के सहारे यहाँ से भाग निकले थे। निंजा जियाओ शुआई के अवरोध से परेशान था, इसलिए उसने अपनी साइकिल का टायर पंचर कर दिया और जियाओ शुआई को फ्लाइट टिकट पर समय बताने के लिए मजबूर किया। ये देखकर कि वो अभी भी बोलने से इनकार कर रहा है, वो क्रोधित हो गया और जियाओ शुआई के भाई को मार डालना चाहता था। घर लौटने पर उसके माता पिता ने कमरे में शोर सुना। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि जियाओ शुआई अपने भाई का गला घोटने की कोशिश कर रहा था। जियाओ शुआई के पास अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था। उसके माता पिता को डर था कि वो फिर से कुछ बुरा करेगा, इसलिए उन्होंने उसे एक मानसिक अस्पताल भेज दिया। निंजा वहाँ काफी देर तक इंतजार कर रहा था। वो लगातार फ्लाइट के समय के बारे में पूछता रहा। जियाओ शुआई का मानना था कि ये कानून द्वारा शासित समाज है। अगर वो दोषी पाया गया तो उसे कानून के हवाले कर दिया जाएगा। उसने पहले ही एक सही योजना बना ली थी। दोनों एक समझौते पर पहुंच गए। डॉक्टर के वार्ड में आने के बाद निंजा ने डॉक्टर को दोनों को बाहर निकालने की धमकी दी। फिर उन्हें वो आदमी मिल गया जो शीशे के उत्पाद बेचता था। निंजा ने उसे वश में किया और गले लगा लिया। उसने अपना पेट चीरकर रुई निकाली और उसमें शीशे का एक टुकड़ा डाल दिया। हवाई अड्डे पर पहुंचकर उसने देखा कि बॉस जाने वाला था। निंजा को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसने शीशे का टुकड़ा बाहर फेंका और पुलिस कुत्ते के मुंह पर कूद पड़ा। फिर वो जितनी तेजी से हो सका बॉस की तरफ दौड़ा। पुलिस कुत्ते ने उसका पीछा किया और निंजा को दो टुकड़ों में फाड़ डाला। शीशे का टुकड़ा भी बॉस पर गिर गया। इस तरह बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। बाल श्रम कराने का कुकृत्य भी उजागर हो गया। जाने से पहले निंजा ने लड़की से माफी मांगी और जियाओ शुआई अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह का न्यू वीडियो देखने के लिए।